वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस शख्स ने ईमान की मिठास पा ली जो अल्लाह ताला के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर राज़ी हो गया। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 2। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लेट कर लें कि a² - 5 = 5, तो इस a² - 5 की जगह मैं y पुट करूँगा तो ये आ जाएगा y² - 13y + 36 = 0। अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने की कोशिश करूँ तो मैं ये कर सकता हूँ 9 × 4 वो आ जाएगा 36। अगर मैं इसको ऐड कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 30। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y² - 9y - 4y + 36 = 0। यहाँ से एक y कामन करें, यह आ जाएगा y - 9 और यहाँ से -4 कामन कर लें तो ये आ जाएगा y - 9 = 0। तो ये वाला पेयर में अगर यहाँ से कामन कर लूँ तो ये आ जाएगा y - 9 और ये आ जाएगा y - 4 = 0। अब यहाँ पे जो हमने y की वैल्यू लेट की थी वो इसमें पुट कर देते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि पुट a² - 5 = y। तो अगर मैं इस y की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा a² - 5 - 9 आ जाएगा और इस y की जगह मैं पुट करूँगा a² - 5 - 4 = 0। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा a² 9 और 5, ये आपके पास आ जाएगा 14 और ये आपके पास आ जाएगा a² 5 और 4 - 9 = 0। अब आप देख सकते हैं कि जो आपके पास 14 है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उस टर्म को तो हम यहीं पे छोड़ दें, लेकिन जो आपके पास 9 है ये आपके पास 3 का स्क्वायर बन सकता है। तो इस पर फर्दर फार्मूला लगाना चाहें तो लगा सकते हैं a² - 14 एज इट इज़ और यहाँ पे फार्मूला लगा लें a² - 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम फर्दर फार्मूला लगाएंगे, एक बार इसको माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। ये आ जाएगा a² - 14, ये आ जाएगा a - 3 और ये आ जाएगा a + 3 = 0। ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 3। तो सबसे पहले ये काम करते हैं, इस नंबर को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं 6 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 90। हमें दरमियान में देखें क्या चाहिए, 19। तो अगर मैं सिंपल यूँ कर दूँ कि 9 × 10 वो आपके पास आ जाएगा 90 और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास 19 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 6x² + 9x + 10x + 15 और अगर मैं यहाँ से 3x को कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा 3 2 = 6 और 3 3 = 9। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों में से 5 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा 5 2 = 10 और 5 3 = 15। फर्दर मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इस 2x + 3 और 2x + 3 को कॉमन ले लूँ ये आ जाएगा 2x + 3 और ये आपके पास आ जाएगा 3x + 5 = 0 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। 4। सबसे पहले हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर मैं यूँ कर दूँ +1 - 9, इसमें सिर्फ आप कांस्टेंट को देखें तो हमें आइडिया हो जाता है कि हम कौन से पेयर इस्तेमाल करेंगे। अगर हम 9 में से 1 निकालें तो ये आ जाएगा -8, 3 और 5 ये आपके पास आ जाएगा -8। इसका मतलब है इस पेयर को इसके साथ लिखेंगे और इस पेयर को इसके साथ लिखेंगे, यानी कि आ जाएगा x + 1 x - 9, ये अलग से पेयर बनाएंगे और नेक्स्ट पेयर आ जाएगा x - 3 x - 5
प्लस 44। फर्दर आप इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें तो इसको अगर हम यहाँ से आगे ले जाएं तो इस x को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9x, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x और माइनस 9। नेक्स्ट आपके पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 5 3 जार 15 आ जाएगा और ये वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी प्लस 44। तो इसको अगर मैं लिखूँ ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9 में से ये x निकालेंगे आ जाएगा माइनस 8x माइनस 9 और यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 प्लस 44 इक्वल टू 0। अब अगर आप यहाँ से एक चीज़ देखें तो इसमें ये जो पेयर है एक्स स्क्वायर माइनस 8x हाफ पेयर ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से इसको लेट कर लूँ कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू वाई, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 9 y प्लस 15 प्लस 44 इक्वल टू 0। इस y को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा y का स्क्वायर, इस y को फर्दर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा 15y, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस 9y प्लस माइनस माइनस 15 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 35 135 और प्लस 44 इक्वल टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम ये करेंगे y का स्क्वायर 15y में से 9y निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे, ये आ जाएगा 6y। यहाँ पे आपके पास बड़ी रकम के पास जो साइन है वो माइनस का है, अगर हम 135 में से 44 को माइनस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 91 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपके पास फिर वही है कि अगर हम पेयर बनाएं इस तरीक़ेकार से हमने पेयर बनाने के प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाए। तो अगर मैं यूँ मल्टीप्लाई कर दूँ कि अगर मैं 13 को मल्टीप्लाई कर दूँ 7 के साथ तो ये आ जाएगा 91 और 13 को 7 में से माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। इसका मतलब है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ y का स्क्वायर प्लस 13y और माइनस 7y माइनस 91 इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन करें, ये आ जाएगा y प्लस 13 माइनस 7 कॉमन करें, ये आ जाएगा y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y प्लस 13 और y माइनस 7 इक्वल टू 0। अगला काम है हमने इसमें यह करना है कि जो y की वैल्यू हमने लेट की थी वो हम अब इसमें पुट भी कर देंगे। तो हम यूँ करेंगे कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू वाई। तो जब मैं यहाँ पे y पुट करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13 आ जाएगा और इसी तरीके का आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7 इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 अगर मैं यहाँ पहले स्क्वेयरिंग बनाने की कोशिश करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। दरमियान में फार्मूला बना दूँ -2 ab। तो अब आप ये देखिए ये आपके पास आ गया 4 2 8 जबकि हमारे पास -12 था। तो इसका मतलब -4 फर्दर और लिखना पड़ेगा ताकि मैं इन दोनों को प्लस करूँगा तो मेरे पास जो बन जाएगा वो -12 कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से इसको ब्रैकेट लगा लूँ यहाँ पे तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया a का स्क्वायर -2 ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4 का होल का स्क्वायर माइनस फर्दर मैं अगर इसको फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये फिर आ जाएगा 2x का स्क्वायर। अब आपके पास यहाँ पे मैं एक फार्मूला बना दूँगा, ये आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो
अब अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूँ तो फिर मैं यूँ लिखूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x, ये एक बार मैंने माइनस में लिख दिया, इसी टर्म को एक बार प्लस में लिख दें, प्लस 2x। आप तरतीब से लिख दें, ब्रैकेट हटा दें, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6 थोड़ा सा इसको तरतीब से बना के लिखें। ये आपके पास आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3x का स्क्वायर, 4x को पहले लिखें, 4x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर वही बात, अगर आप इसकी ये वाली फर्स्ट 2 टर्म देखें तो ये दोनों में सेम आ रही है, तो हम लेट कर सकते हैं कि लेट 3x का स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू y। ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 5, वो आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्दर आप ये कर दें, इनकी मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर, 5 और 2 7y, और 10 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। फर्दर अगर आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दें, 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, और अगर आप इसको ऐड कर दें तो ये 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये करेंगे y का स्क्वायर माइनस 1y माइनस 6y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कामन करें, y माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से हम माइनस 6 कामन करते हैं क्योंकि हमें y प्लस में चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास ये आ जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ ये कर देंगे, जो y को लेट किया था वो इसमें पुट कर देंगे, पुट 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू y। इस y की जगह अब हम लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। इस y की जगह फिर पुट करेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। नंबर 7, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में सॉल्व करें तो सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू m। अगर मैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू m, तो देखिए मेरे पास ये आ जाएगा 2m पावर 4 प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 3n पावर 4। अब मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू n वेरिएबल ले रहा हूँ, तो अगर मैं कांस्टेंट को देखूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास आएगा 6, और 3 में से 2 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ 2m पावर 4 प्लस, ये मैं देखूँगा जो हम देख रहे हैं इसको m के हिसाब से देख रहे हैं, दरमियान में देखें प्लस 1 चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ प्लस 3m का स्क्वायर n का स्क्वायर। जब हमें 1 चाहिए तो हमें लिख सकता हूँ माइनस 2m का स्क्वायर n का स्क्वायर माइनस 3n पावर 4 इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ से अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों में से मैं अगर कॉमन लूँगा तो जस्ट मेरे पास m स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये 2m पावर 4 है, तो ये आ जाएगा 2m का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से ये m स्क्वायर ऑलरेडी मैं पहले कॉमन कर चुका हूँ, तो बाकी यहाँ पे बच जाएगा 3n का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो फिर मैं माइनस भी कॉमन लूँगा क्योंकि मुझे ये m प्लस में चाहिए, और साथ में n स्क्वायर कॉमन कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से माइनस n स्क्वायर को कॉमन कर लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब फर्दर मैं यहाँ पे ये काम कर सकता हूँ कि अगर मैं इस ब्रैकेट को कॉमन ले लूँ इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर, और फिर आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्दर मैं एक फार्मूला बना सकता हूँ
कि अगर मैं इसको एक बार प्लस में लिखूं और एक बार माइनस में लिखूं तो ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी 2m का स्क्वायर प्लस 3n का स्क्वायर। इसको एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में, यह आ जाएगा m माइनस n और फिर ये आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 0 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जुड़ता क्वेश्चन है इसके साथ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व विद रिस्पेक्ट टू x, अगर मैं इसको भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो अगर मैं इसको यूँ कर लेता हूँ x पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 56 वाई पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 है जब कुछ नहीं है, इसको मैं जब लास्ट से मल्टीप्लाई करूँगा आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 56 इज इक्वल टू 56। अब मुझे मिड में 10 चाहिए, तो अगर मैं इसको यूँ कर लूँ कि 56 चाहिए, अगर मैं टेबल की फॉर्म में बनाऊँ इसको तो मुझे दरमियान में चाहिए 10, तो इसका एलसीएम लगा लेते हैं 56। अगर मैं 2 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4, 2 8 जार 16 और ये आ जाएगा 14। तो अगर मैं 14 में से 4 निकाल दूंगा तो मेरे पास 10 आ जाएगा, यानी 14 मल्टीप्लाई बाय 4 56 और 14 में से 4 को माइनस कर दें तो ये 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर दूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर 4 प्लस 14 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 56 वाई पावर 4 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ से क्या कर लें, एक्स स्क्वायर कामन कर लें। अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कामन करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 वाई का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से मैं पूरा माइनस 4 वाई स्क्वायर कामन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 14 वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये फिर ये वाला ऑर्डर पेयर अगर मैं यहाँ से कामन करना चाहूँ तो मैं कामन कर सकता हूँ। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 14 वाई का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो कोई फर्दर फार्मूला नहीं बन रहा, लेकिन मैं अगर आप फार्मूला बनाना चाहूँ यहाँ पे तो ये 2y का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको फिर एक बार मैं माइनस में लिख सकता हूँ एक बार प्लस में। तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 14 वाई का स्क्वायर ये एज इट इज़, और यहाँ पे फार्मूला बना सकता हूँ ए का स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14 वाई का स्क्वायर, इसको एक बार लिख दें माइनस में, यानी x माइनस 2y और ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। 9, अगर मैं इस जगह से x को कॉमन कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2a और यहाँ से अगर मैं माइनस b को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2a। तो अगर आप ये x प्लस 2a कॉमन कर लें ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2a और ये आ जाएगा x माइनस b इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10, सबसे पहले मैं यहाँ एक फार्मूला बनाऊंगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो आपके पास होता है एक बार माइनस में एक बार प्लस में। इसका मतलब मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, ये 12 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x पावर मैं फार्मूला यूज़ करूँगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक बार इसको मैं माइनस में लिखूँगा और एक बार प्लस में। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक बार इसको अगर मैं स्क्वायर की फॉर्म बनाऊँगा तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2, 2 6 आर 12 और ये आ जाएगा b 6 इंटू 2 आ जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। यह आ जाएगा a6 माइनस b6 आ जाएगा और ये आ जाएगा a6 प्लस b6 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, क्योंकि जो फार्मूला हमारे पास प्लस में होता है ना, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी माइनस में हम इसको एक बार माइनस में लिखते हैं एक बार प्लस में, लेकिन अगर यही आ जाए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि इस एक 6 को आप मैं ये लिख सकता हूँ कि a स्क्वायर का क्यूब, या इसको आप यूँ कर दें a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर
और इस पे आप फार्मूला लगा दें ए स्क्वायर का क्यूब प्लस बी स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा। अब इनके फार्मूलाज को ओपन करते हैं। इसको ओपन करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, एक बार माइनस में, और साथ आपके पास आ जाएगा ये एक बार प्लस में। और इसी तरीके से अगर मैं ये वाला फार्मूला खोल देता हूँ, ये वाला, तो ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। वो फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ से आगे ये स्टेप में थोड़ा ये बहुत लेंथी हो जाएगा, अभी उसके दो फार्मूले ओपन करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ से मैं ये करने लगा हूँ। पहले फार्मूला खोलता हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो आ जाएगा ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये वाला फार्मूला आपके पास समझ लें। इसका मैंने ओपन किया है स्टार का, यहाँ मैं डाल देता हूँ कि ये मैंने पहले वाले फार्मूले को ओपन किया। अब इसी तरीके से दूसरे को ओपन करें। तो अगर मैं उसका भी फार्मूला बना दूँ, ये डबल स्टार यानी कि ये उसका फार्मूला लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और साथ में ये वाली टर्म भी लिखूँगा फर्दर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4। अब सारी ब्रैकेट्स को ओपन कर दें। यह आ जाएगा ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, इंटू ये वाली जगह मेरे पास कम है, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4। और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कुछ कॉमन लेने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आप कांस्टेंट देखें, ये 28 है, ये 64 है और ये 60 है। तो 4 का टेबल ऐसा है जो इन सब पे जा सकता है। एक तो हम 4 कॉमन ले लेंगे, फिर आप देखें ये x पावर 4 है, ये x पावर 3 है और ये x पावर 2 है। इसका मतलब जो कम पावर है वो x पावर 2 आएगी, वो कॉमन ले सकते हैं। ये y है, ये y है और ये y है। इसका मतलब जो कम पावर में कॉमन ले सकता हूँ वो मेरे पास आ जाएगी y। तो अब आपके पास आ जाएगा 4 7 28, x पावर 4 था, x पावर 2 बच जाएगा, और 4 को अगर 64 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये x का क्यूब है, x स्क्वायर हम ले चुके हैं, एक x बच जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, 4 को करेंगे 15 आ जाएगा, और x स्क्वायर y सारा हम कॉमन ले चुके हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें कुछ इस तरीके से करें कि हमारे पास प्लस या माइनस करें तो 16 आ जाए। सबसे पहले इस 7 को अगर इस 15 से हम मल्टीप्लाई कर दें, 7 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 105। अब हमें देखें दरमियान में चाहिए 16, तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ 105, अगर मैं इसको 3 से करता हूँ तो ये आ जाएगा 3 3 दार 9, 3 5 दार 15, और फिर दोबारा मैं अगर इसको 35 है अगर मैं 5 से करता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 5 7 दार 35। अब हमें क्योंकि दरमियान में देखें 16 चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 21 मल्टीप्लाई 5 कर दूँ तो ये आ जाएगा 105, और 21 में से 5 को माइनस करूँगा तो ये आपके पास 16 आ जाएगा। इसका मतलब है अगर मैं इसकी फैक्टराइजेशन यूँ कर लूँ 4x स्क्वायर y, यह आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 21x माइनस 5x, 21 में से 5 निकालेंगे 16 आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा, यह आ जाएगा 4x स्क्वायर y। अगर मैं यहाँ से 7x कॉमन करता हूँ तो यह आ जाएगा x और प्लस 3 यानी कि 7 3 21, और इन दोनों में से अगर आप -5 कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x प्लस 3। तो अब आपके पास जो आंसर आ सकता है वो आ जाएगा 4x स्क्वायर y
इस पेयर को मैं अगर कॉमन कर लूँ, ये आ जाएगा x+3 और ये आ जाएगा 7x-5 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। 12, अगर इस पार्ट नंबर 12 में से मैं अगर x-y को कॉमन कर लूँ यहाँ पे, तो इस x-y को मैंने अगर बाहर कॉमन कर लिया तो अंदर आपके पास जो बच जाएगा वो आ जाएगा एक 4 और एक आपके पास आ जाएगा x-y का स्क्वायर -1 आ जाएगा। अगर इस x-y को आप बाहर लिख दें और इसको मैं अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूँ तो मैं 2 की फॉर्म बना सकता हूँ। 2 इंटू x-y का ये आ जाएगा होल का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो इसको एक बार माइनस में लिख दें, एक बार प्लस में, ये आ जाएगा x-y और यहाँ पे मैं अगर इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू x-y। ये सारी टर्म आपके पास a है, ये आ जाएगा a-b और फर्दर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू x-y, ये आ जाएगा a+b। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि हम इसमें जो a है उसको फर्दर मल्टीप्लाई कर दें इस 2 के साथ, यानी मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x-y, ये आ जाएगा 2x माइनस 2y -1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2x माइनस 2y +1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। 13, सबसे पहले अगर मैं इस पेयर में कॉमन लूँ तो यहाँ से मैं जो कॉमन ले सकता हूँ वो आपके पास आ जाएगा p का स्क्वायर। अगर ये कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x का क्यूब -8y का क्यूब। और इसी तरीके कार से अगर मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ, एक 4 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि 4 का टेबल 32 पे जा सकता है और एक क्यू स्क्वायर को भी कॉमन ले सकता हूँ और साथ माइनस भी। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा -4 क्यू का स्क्वायर, ये मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे फिर आपके पास आ जाएगा x का क्यूब -8y का क्यूब आ जाएगा। अब अगला काम आपके पास ये है कि अगर आप इस पेयर को पूरा कॉमन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब -8y का क्यूब आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा p का स्क्वायर -4q का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं फर्दर 2 फार्मूले बना सकता हूँ। पहला फार्मूला क्यूब का बना सकता हूँ कि अगर मैं इसको बनाऊँ तो ये आ जाएगा x का क्यूब और इसको बनाऊँ तो ये आ जाएगा 2y का क्यूब। और इसी तरीके कार से इस तरफ मैं अगर बनाऊँ तो मैं स्क्वायर का फार्मूला बना सकता हूँ, यह आ जाएगा p का स्क्वायर -2q का स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं पहला क्यूब का फार्मूला खोल दूँ वो आपके पास होता है a - b a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर। ये मैंने पहला फार्मूला खोल दिया। और अब अगर आप दूसरा फार्मूला खोलेंगे तो वो सिंपल आपके पास एक बार माइनस में होता है एक बार प्लस में, p - 2q p + 2q आ जाएगा। बस अब सारी ब्रैकेट्स को हटा दें तो ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा x - 2y x का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y का स्क्वायर, ये आ जाएगा p - 2q और ये आ जाएगा p + 2q और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानिब। 14, इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखें तो मैंने पहले कहा था कि a² + b² आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हम इसमें ये करते रहते हैं a² + b² प्लस 2ab और -2ab खुद से ला के फिर इसका ये वाला फार्मूला हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से मुझे आइडिया ये भी है क्योंकि जो 7x² y² है, 7 भी किसी का फार्मूला यानी कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब है यहाँ कहीं ना कहीं मुझे +2ab और -2ab ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ, ये आपके पास आ जाए a का स्क्वायर, इसको बनाऊँ तो ये आपके पास आ जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाली टर्म मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ, जो चीज़ खुद से ऐड करते हैं उसको साथ सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर तो y का स्क्वायर और साथ इस टर्म को एज इट इज़ लिख दें -7x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो इस फार्मूले को मैं अगर क्लोज करना चाहूँ तो फिर मैं फार्मूला बनाऊँगा, यह आ जाएगा a
प्लस बी का, ये आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर, और 7 और 2 अगर आप ऐड करेंगे आ जाएगा 9x स्क्वायर वाई का स्क्वायर। फर्दर आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 3xy का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम फिर फार्मूला बना देंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो मैं इसको लिख देता हूँ पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy, इसको भी हमने माइनस में लिखा है, अब इसी टर्म को हम एक बार प्लस में भी लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। तो आप बस तरतीब से लिखते हैं फाइनल आंसर। ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर, यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, और ये आपके पास फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज मिससेलेनियस के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा, अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, तुम अपनी 1000 गलतियों के बावजूद अपने आप से मोहब्बत करते हो, लेकिन दूसरों की एक गलती की वजह से उनसे नफ़रत क्यों करने लग जाते हो? या तो खुद गलतियां करना छोड़ दो या दूसरों को माफ़ करना सीख लो। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।